नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एएस एकेडमी में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाखों शिक्षक साथियों में चिंता है कि टेट पास नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके लिए इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि 2010 के पहले के शिक्षक साथियों के लिए टेट परीक्षा देना है या फिर नहीं देना है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि भारत सरकार का राजपत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, अगस्त 2010 का यह आदेश है और भारत सरकार का ये राजपत्र है। इसमें बहुत सी चीजें बिल्कुल क्लियर लिखी हुई हैं कि कक्षा 1 से लेके 5 तक जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उनके लिए क्या योग्यता की आवश्यकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पैरा है। पहला पैरा का पहला पॉइंट है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, इसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम आपकी योग्यताएं हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन मेन बात आती है टेट की। तो हम थोड़ा सा टेट को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी चीजें या करके लिखी हैं, लेकिन खा पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है टेट संबंधित। इस बात को ध्यान रखिएगा, खा पॉइंट को विशेष ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में उत्तीर्ण, यानी यहाँ पर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण है उसकी आवश्यकता होना जरूरी है। ये क्या कहा गया कि प्राइमरी टीचर के लिए। अब इस पॉइंट को भी आगे समझाया गया, वहां आपको चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद साथियों, कक्षा 8 तक यानी 5 से लेके 8 तक आपकी बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी जिस नाम से जाना जाता हो, इसके लिए भी साथियों नीचे पॉइंट सेम लिखा है और करके उसको समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण होना यहाँ पर आवश्यक है। ये किसके लिए बात कही गई है? अगस्त 2010 के बाद, है ना, ऐसी बात कही गई है। अब इसका यहाँ पर शासन ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य चीज लिखी है, उसको समझिएगा, यहाँ चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा पॉइंट नंबर 4, इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक यानी जो आपकी 2010 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं, इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा पहला में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए समझ रहे हैं ना। साथ में लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर यथा संशोधन के अनुसार सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक, यानी यहाँ पर बात कही गई जो 2001 के बाद जो शिक्षक नियुक्त किए गए उन पर पैराफ जो पहला है वो लागू नहीं होता है, किंतु बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों या बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यानी यहाँ पर आपको 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है उसको करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक स्नातक बीएड योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विशेष बीटीसी पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है साथियों कि जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें क्या कहा गया है कि आवश्यकता उन शिक्षकों के लिए नहीं है जिसने इतने काम कर लिए हैं, और वैसे इनको समय समय पर ब्रिज कोर्स कराया भी गया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो आदेश है यहाँ पर 2010 का है राजपत्र। इस राजपत्र में बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है क्योंकि हमारा जो आरटी एक्ट 2009 है वो अप्रैल 2010 से लागू हो चुका था। तो यहाँ पर आप खुद समझ गए होंगे कि किसके लिए यहाँ पर टेट परीक्षा देना अनिवार्य है और किसके लिए नहीं देना है, और आपके मन में अब कोई शायद शंका नहीं होगी। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।